शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभ शुक्राय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज निर्जला एकादशी है। शास्त्र में इसके व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और ये उत्तम फल देने वाला एकादशी व्रत माना गया है। आज के शो में हम इसकी बात करने वाले हैं। लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में हम जानेंगे आपके शरीर पर बने हुए अलग अलग चिन्ह क्या संकेत दे रहे हैं। इस आधार पर आपके स्वभाव, भविष्य, भाग्योदय को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज जन्मे हुए लोगों के भविष्य के राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की कि किन राशियों में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव, किसका भाग्योदय होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 10 जून 2022 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार का दिन है। चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र देवता विश्वकर्मा जी, नक्षत्र स्वामी मंगल, वरियान योग। अधिकांश शुभ कार्यों के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है यह योग और शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। गंडमूल पंचक का प्रभाव नहीं है। सूर्योदय 5:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर। राहु काल की बात करें सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य अपराह्न 12 बजे तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में यात्रा निषिद्ध है। फिर भी यात्रा करना हो तो आप समाधान के साथ यात्रा कर सकते हैं। समाधान के लिए क्या करें? सफ़ेद तिल गुड़ को ग्रहण करें, दही ग्रहण करें और हल्दी चंदन का टीका लगाए, यात्रा के लिए प्रस्थान करें। आज का रंग हल्का आसमानी, केसरिया, सफ़ेद, गहरा लाल रंग और गुलाबी। आज निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके दिन जो व्रत रखा जाता है जल संरक्षण का संदेश देता है। यह व्रत साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में जो निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान पानी पीना वर्जित है। लोग सवाल पूछते हैं क्या इस व्रत में दुग्ध का सेवन कर सकते हैं या पानी के विकल्प के तौर पर कुछ और ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और क्या दान देने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, भाग्योदय होगा। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं प्रारंभ की 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, परिवार में सुख शांति धन धान्य की स्थिति रहेगी। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। बहुत अच्छा होगा कि आज का दिन शांतिपूर्वक गुजारें। मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दें। अपने पति और घर के बच्चों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दें। नौकरी दफ्तर में जो भी काम सामने आए उसे आप नियमपूर्वक संपन्न कीजिए। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपको प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं आएंगी। राहु और शनि का जो प्रभाव है, विशेष रूप से पेट से संबंधित तकलीफ, यकृत से संबंधित, लीवर से संबंधित कष्ट आ सकता है। अगर गुड़ और चने को आप पशु पक्षियों को, खासकर बंदर को खिलाएं या वृक्षारोपण करें, वृक्ष में जल दें, आपका दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने जा रहा है। बहुत दिनों से विवाद जो चल रहा है वो ठीक होगा। अपने घर को आप सुंदर बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, तो ग्रहों की जो नेगेटिविटी होती है वो कटती है। वहीं पुराने निष्क्रिय सामान बहुत से घरों में पड़े होते हैं, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि उससे राहु का प्रकोप बढ़ता है। घर में अनावश्यक विवाद हो जाता है। वहीं वृषभ राशि की महिलाएं आज प्रसन्न रहें, अपने विकास पर ध्यान दें, घर में शांति संयम को स्थापित करने में सहयोग दें और श्रृंगार कीजिए, व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए। आज ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिए जिनका प्रयोग नहीं है या जिनसे घर की शोभा प्रभावित हो रही है। वहीं व्यापार जगत से संबंधित लोग सौदे के समय सावधान रहें। साथ ही साथ व्यापार में कोई आज आप वायदा मत कर दीजिएगा। निवेश से संबंधित व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है, इसलिए आज निवेश के बारे में विचार त्याग दीजिए। नौकरी और दफ्तर में नियम संयम बनाए रखिए। किसी भी योजना के लिए नया काम आज शुरू मत कीजिएगा। आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा, आलस्य रहेगा। नियमित व्यायाम कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि,
परिवार में किसी विषय को लेकर के परेशानी आ सकती है, चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर में किसी निर्माण कार्य से संबंधित कोई कार्य हो। घर को व्यवस्थित कीजिए, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के तनाव का वातावरण मत बनाइए। आपको आज सलाह देता हूं कि संयम बरते, क्योंकि कोई भी ऐसा विषय आएगा जहां पर विवाद और कष्ट बढ़ जाएगा। वही मिथुन राशि की महिलाएं, यदि आप आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में या कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं तो ऐसी महिलाओं के बहकावे में मत आइएगा। उनकी बात को लेकर के अपने घर में तनावपूर्ण वातावरण मत पैदा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बार हम दिखावे में आ जाते हैं और अपने घर में अशांति की स्थापना करते हैं। धैर्य और संयम के साथ अपने परिवार से अपने घर में मन लगाइए। वहीं व्यापार जगत में अच्छी खबर है, धन लाभ का योग बन रहा है, निवेश करने से लाभ होगा। विदेश से संबंधित जिनका व्यापार है उनके लिए भी शुभ समय रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी और दफ्तर में शांति और संयम का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी खबर नहीं है, शारीरिक कष्ट के विशेष योग बन रहे हैं। शरीर के पिछले भाग में गर्दन के आसपास कंधों पर जो है आपके मूवमेंट को लेकर के कष्ट हो सकता है, इसलिए मूवमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि, परिवार में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी भावनाएं और जिनके विचार से आपके घर में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे आज विचार भावना से प्रभावित मत होइएगा। कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बहुत सा राय देता है, उसके राय से दूर रहिएगा, क्योंकि आज एक राय, एक विचार आपके घर में कष्ट उत्पन्न करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारा घर है। वहीं कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाए संवारे, उसके मेंटेनेंस पर ध्यान दें। घर में एक नया परिवर्तन, नया चेंज लाएं। बहुत सी बार बेड को हम इधर से उधर कर देते हैं, सोफे का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उससे पॉजिटिविटी आ जाती है। आज उस पर ध्यान दीजिए। घर जितना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा उतनी ही आनंद की स्थिति होगी, सुख की स्थिति होगी और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वास्थ्य में सिर में भारीपन रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी। आज सुबह के समय किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दे सकते हैं और जो रक्तदान करना चाहते हैं रक्तदान भी कर सकते हैं। शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी प्राप्त होता है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महात्म्य के विषय में बतलाया था। इन्हीं एकादशी व्रतों में एक व्रत निर्जला एकादशी का भी है। इस एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान को देखा जाए तो निर्जला एकादशी में पानी पीना मना है, निषिद्ध है, इसलिए केवल कुल्ला या आचमन ही कर सकते हैं। ग्रीवा, कंठ के नीचे जल नहीं जाना चाहिए। पानी मुंह में डाल सकते हैं, वहीं पानी को अंदर ग्रहण नहीं करना है, कंठ के नीचे नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर हुआ तो व्रत खंडित हो जाएगा। और निर्जला एकादशी में आज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना, जल नहीं पीना है। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद आपको पूजा पाठ संपन्न करके तब जल को ग्रहण करना है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति का योग बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको फोकस करना है, क्योंकि उनकी सेहत ग्रहों के संयोग से प्रभावित हो रही है। बहुत अच्छा हो डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवा लीजिए या विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि होगी, ग्रह दोष कटेंगे। महिलाएं क्या करें, आज आपको किचन में कुछ विशेष व्यंजन बनाने की जरूरत है। यदि विशेष व्यंजन बनाइएगा तो घर में ग्रहों की प्रसन्नता से भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सुख वृद्धि होगी। व्यापार जगत की बात करें तो आज अर्थहानि, नुकसान का योग बन रहा है। बहुत सोच समझ करके फैसले लीजिएगा, एक फैसला गड़बड़ी कर सकता है। अब विदेश से संबंधित जो व्यापार है वहां कुछ लाभ का योग बन रहा है, खासकर ट्रेडिंग के व्यापार को अगर देखा जाए। वहीं कार्यालय दफ्तर में किसी बात को लेकर के अचानक से आप शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नुकसान हो सकता है। धैर्य धारण करें। मधुमेह और जो रक्तचाप के रोगी हैं या लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उन्हें आज खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है। और बहुत अच्छा हो जीव जंतुओं को आप जो है भोज्य पदार्थ खिलाइए, आपके ग्रह दोष कटेंगे। कन्या राशि,
ग्रहों के प्रभाव को देखा जाए तो परिवार में अशांति, समस्या, अचानक विवाद बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें होंगी और बात झगड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्या करें आप? सद्भाव रखिए, प्रेम सामंजस्य बनाइए, एक दूसरे की बात का सम्मान करिए। वही महिलाएं आज कन्या राशि की क्या करें? आज आपको कुछ घर के बाहर निकलना है, श्रृंगार का सामान या अपनी जरूरत का सामान आज आप खरीदिए। इससे भाग्य वृद्धि होती है, सौभाग्य वृद्धि होती है और ग्रह दोष कटते हैं। वहीं अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो निवेश से लाभ का समय बन रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो इन्फेक्शन, संक्रमण से या गले के इन्फेक्शन से बचे। खासकर ठंडा गर्म पानी एक अचानक मत पी लीजिएगा। और बहुत अच्छा हो कि घर में जो भोजन बचा हुआ है उसको कुछ दक्षिणा के साथ किसी जरूरतमंद को दान कीजिए। आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि, शुक्र चंद्रमा जो ग्रहों का संयोग है, परिवार में फिर से सुख शांति लेकर के आ रहे हैं, धन वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। बच्चों को लेकर के मन में एक आत्मविश्वास होगा, आप परिवर्तन फील कीजिएगा। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो एक संतुष्टि बच्चों को लेकर के आपको जो मिलती है वो परिवार के विकास को तय करती है। दोपहर में, मध्याह्न में या शाम के समय ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक बातों को झगड़े के रूप में मत बढ़ाइएगा। पति पत्नी आपस में ट्यूनिंग बनाएं, सामंजस्य बनाएं। महिलाएं आज क्या करें? बहुत अच्छा हो, आज आप अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने संबंधियों को फ़ोन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में आपको ध्यान देना है, कोई व्यक्ति आपको ऐसा करेगा कि क्रोध आ जाएगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण। आज मकान या जमीन के विवाद जो चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, उसमें कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के संकट है, सिर में भारीपन है, नेगेटिविटी आएगी, घबराहट, बेचैनी, ये सारी समस्याएं संभव है। क्या करें? भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय, या किसी पीड़ित या दिव्यांग व्यक्ति को कुछ दान करें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहों का संयोग, परिवार में किसी विषय को लेके, किसी रिश्तेदार या कोई पुरानी बात को लेकर के झगड़ा बढ़ सकता है। और आप देखेंगे जिन्हें आप मानते हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, जो आपके अपने हैं, वही आपके पीड़ा के कारण बनेंगे। घबराहट, बेचैनी रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। आज के दिन बड़ी नेगेटिविटी फील होगी, धैर्य रखिए। वही जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, आज अपने जो बहुत दिनों से मन में आपकी भावना चल रही है, आज हेजिटेट मत कीजिए, अपने पति से बैठ करके सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, सब अच्छा होगा। अब व्यापार बिजनेस से संबंधित जो समस्या आ रही है उसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांस है, लेकिन समस्या तो रहेगी, थोड़ा रास्ता मिलेगा। और विदेश से संबंधित जो व्यापार लोग करते हैं उसमें लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा आज शरीर के मूवमेंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरा सा गलत पोस्चर होगा ना तो शारीरिक कष्ट बढ़ा देगा। आपका दिन शुभ हो। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा पसंद है। इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। अब पूजा करने से भगवान आशीर्वाद से सारे कष्ट दूर करते हैं। और निर्जला एकादशी, जहाँ जल निषिद्ध है, शरीर में सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भी बात आती है, क्या एकादशी के दिन दूध पी सकते हैं? भाई जल तो है नहीं दूध, तो ये भाव आता है। इस दिन दूध, दही या लिक्विड जो भी चीज़ें हैं, शहद इत्यादि, ये कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि सब में जल तत्व है। सूर्योदय के पहले उठ करके प्रातःकाल 4 बजे, 4:30 बजे, सूर्योदय का समय मैं बता देता हूँ, आप स्नान कर लीजिए, जो भी जल इत्यादि ग्रहण करना है एक बार कर लीजिए। और उसके बाद जो है स्नान ध्यान करके अपने व्रत के संकल्प को शुरू कीजिए। और क्या करना है? भगवान विष्णु की जो भी फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, उनको फूल, माला, भोग इत्यादि चढ़ाइए। और निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा है, उस कथा को आप श्रद्धापूर्वक पढ़िए। भगवान विष्णु के बीज मंत्रों को भी आप जाप कर सकते हैं। और दिन भर भगवत भजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः, भगवत भजन करते रहिए। और दिन भर शुद्धता, नियम संयम से रहना है। कोई अपशब्द नहीं बोलना है, झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि जितनी प्योरिटी, जितनी शुद्धता आपके व्रत में रहेगी,
भगवान उतने ही प्रसन्न आपसे होंगे। और दिन भर व्रत रहेंगे, फलाहार ले सकते हैं, फलाहार में जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना, मीठा ले सकते हैं, लेकिन जो रोगी लोग हैं वो लोग सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल नहीं लेना है। और दूसरे दिन जो मैं आपको सूर्योदय का समय बताता हूं, नोट कर लिया करिए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके आप व्रत के संकल्प को पूर्ण करके पारण करेंगे और फिर आप जल ग्रहण करेंगे और भोज्य पदार्थ को, सात्विक भोजन ले लेंगे जो है। तो ऐसा जो निर्जला एकादशी का व्रत जो भी इंसान करेगा, उसके जीवन में जो भी मनोकामना है, वंश वृद्धि का मार्ग नहीं चल रहा है, या धन प्राप्ति नहीं हो रही है, परिवार में अशांति है, कष्ट है, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका सब कुछ मंगलमय होगा। अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, परिवार में ग्रहों के संयोग से भाग्योदय का समय चल रहा है। सारा विकास, बच्चों को लेकर, पति पत्नी को लेकर के सबका एक डेवलपमेंट का समय चल रहा है। रोग में भी सुधार होगा, धन आएगा, वैभव आएगा, शांति होगी, संयम होगा। भगवान करे सब लोगों का ही ऐसा ही दिन आए। और वही धनु राशि की महिलाएं आज क्या करें? आज आपको बाहर जा कर के सब्जी और फल नहीं खरीदना है। जो आपके मन में है, चाहे वो बड़े रूप में ना हो, छोटे रूप में ही। सोना खरीदना है तो नाक की एक कील ही खरीद लीजिए, लेकिन आज आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। मन को दुखी नहीं करना चाहिए, मन को एकाग्र कीजिए। वहीं नौकरी और दफ्तर में आज कोई व्यक्ति आपको कोऑपरेट करेगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी, प्रोग्रेस लेवल की संभावनाएं हैं। अब व्यापार में भी इंप्रूवमेंट होगा। जो बहुत दिनों से जो है व्यापार में बाधाएं चली थी, आज व्यापार में कुछ परिवर्तन अच्छा होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा कष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रहों के हिसाब से यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, समय पर भोजन इत्यादि नहीं लेंगे तो कष्ट होगा। बहुत अच्छा हो, गरीब व्यक्तियों को कुछ दान पुण्य करे, ग्रह प्रसन्न होंगे। मकर राशि, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं, जो भी हमारे परिवार में, चाहे हमारे खास हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे माता पिता है, चाहे रिश्तेदार है, उनके वजह से आपको कष्ट या दुख मिलने जा रहा है। इसलिए भगवान का ध्यान कीजिए, मन में अच्छी भावना रखिए, संयम रखिए, ताकि ऐसा कष्ट ना आए। क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना करने से परिवार में सुख शांति होती है और भगवान के आशीर्वाद से कष्ट दूर हो जाता है। महिलाएं आज क्या है, मन में आप कोई भड़ास है, कोई अगर आपके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन छिपा हुआ है, तो आज आप अपने रिलेटिव से, अपने सास ससुर से, अपने पति से बात कर लीजिए। अब बातचीत करके अपने विचारों को स्पष्ट कर दीजिए। मन में कोई भारीपन मत रखिए। वहीं नौकरी दफ्तर में, वहाँ भी आपको जो बहुत दिनों से चल रहा है, अपने बॉस से अगर नाराज हैं, तो आज प्रेम से जाकर के कुछ बोल दीजिए और कहिए कि भाई हमारा कुछ सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट बढ़ जाए, कुछ लाभ हो जाए। जो भी कहना चाहते हैं आज कह दीजिए, बात सुनी जाएगी, लेकिन अनुशासित तरीके से। शेयर मार्केट में भी लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कष्ट हो सकता है। और खासकर जिनको पेट या लीवर या पेट के और ऑर्गन प्रभावित है, आज आपको खान पान पर तो ध्यान रखना है। शराब सिगरेट भी बिल्कुल नहीं पीना है। और सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए, निश्चय ही दिन शुभ होगा। कुंभ राशि, परिवार में आज सुख शांति और कुछ अच्छा समाचार मिलने जा रहा है। चाहे माता पिता को लेकर, चाहे बच्चों को लेकर के, चाहे मित्र को लेकर, चाहे रिश्तेदार को लेकर के, मंगलमय होगा, सब कुछ शुभ होगा। वहीं महिलाएं आज अपने श्रृंगार, अपने को अपडेट कीजिए, अपनी अलमारी को देखिए, वहाँ अपने वस्त्रों को, अपने आभूषण को, सबको ऑर्गेनाइज कीजिए, सजिए संवरिए। इससे प्रसन्नता आती है, आनंद वृद्धि होती है, सौभाग्य वृद्धि होती है। वहीं नौकरी दफ्तर में क्या स्थिति है, अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि परिवार घर बाद में, पहले काम कभी कभी जरूरी है, तभी आपका विकास होगा। और व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है, कहीं कहीं से धन लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना। भारी भोजन जैसे पूड़ी कचौड़ी मत खा लीजिएगा, क्योंकि कष्ट बढ़ जाएगा। और तिल के तेल का दीपक जला करके उत्तर दिशा में उपासना कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मीन राशि, आपके घर में आज बच्चों से या परिवार के अन्य सदस्यों से सुख शांति मिलेगी। और पुराने विवाद जो चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो शांत होंगे। शुभ समाचार है, कहीं किसी रिश्तेदार से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है।
और बड़ा मांगलिक समय चल रहा है, कहीं से धन लाभ होगा तो किसी की सौभाग्य वृद्धि होगी, किसी के मन में शांति मिलेगी। और महिलाएं आज क्या करें, आज आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने मनपसंद फिल्म देखिए, संगीत सुनिए, गाना गा करके अपने को एंगेज कीजिए। गाना भी गाना चाहिए, क्योंकि थका जीवन अच्छा नहीं रहता। जीवन में कुछ इंटरटेनमेंट और जीवन में कुछ नई चीज़ों की रचनात्मकता, यदि साहित्य संगीत कला होनी चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। थोड़ा ध्यान दीजिए स्वास्थ्य पर, क्योंकि आज शारीरिक वेदना, त्वचा विकार का योग बन रहा है। और भगवान सूर्य, भगवान नारायण की उपासना कीजिए, सब शुभ होगा। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान कर सकते हैं, पुराने वस्त्र। अब जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जिनको जन्म तिथि का भी ज्ञान नहीं है, वो अंक विज्ञान से अपने भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके पहले बात करेंगे 10 जून को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल। शुक्रवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है, वरयान योग है, चंद्रमा तुला में है। आज के जन्मे बच्चे बहुत ही सुंदर होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, स्पष्ट चेहरा होगा, मृदुभाषी होंगे, कल्पनाशील होंगे। अपनी बुद्धि विवेक और कल्पना से कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी अचीवमेंट पाएंगे। हालांकि इनमें कमजोरी, दुर्बलता की समस्या, शारीरिक रोग, ये सब रहेगा। माँ दुर्गा जी और शंकर जी की उपासना कीजिए, सब शुभ होगा, ताकि जीवन में संकट कटे, इसलिए जरूरी है। इनके प्रारंभिक जिनका आज जन्मदिन है, ध्यान दीजिएगा, जिनका आज जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 5 महीने लाभ वाले। भाग्योदय का योग बन रहा है, रुके हुए काम बनेंगे, वहीं कानूनी क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। धन लाभ कहीं से हो सकता है, गुप्त धन लाभ, व्यापार में वृद्धि होगी। वहीं छठे से जो 8वां महीना है, नुकसान, खासकर आर्थिक मामले में, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, व्यापार में नुकसान के योग बन रहे हैं। 9वें से 12वें महीने में आपकी संतुष्टि होगी, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, और वही विदेश यात्रा भी है, और संबंधों में सुधार होगा। देवी दुर्गा जी और शंकर जी का जरूर आप उपासना इस वर्ष कीजिएगा। आपका मूलांक 1 है। शुभ रंग सफ़ेद, और सफ़ेद से संबंधित रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद 71% भाग्य इस वर्ष आपको साथ देगा। आपका दिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य। आज का दिन आपके लिए मिक्स फल लेकर के आएगा। परेशानियां रहेगी, मन उदास होगा, एक और जो है आपको प्रसन्नता का समाचार भी मिलेगा। 2, चंद्रमा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिसके कारण मन विचलित होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। और यात्रा से भी लाभ हो सकता है। घर में हरे पौधे लगाइए, इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। 3, बृहस्पति। कानूनी मामले में आपकी जीत हो सकती है। आज का दिन ध्यानपूर्वक निवेश करें, कुछ ऐसा होगा जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। 4, राहु। अचानक धन लाभ, गुप्त धन लाभ, नौकरी से संबंधित समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी। धार्मिक यात्रा पर अगर आपको जाना है तो आप प्लानिंग करिए, जाइए। 5, बुध। देखिए, प्रेम संबंधों में सावधान रहिएगा, आज गड़बड़ हो सकता है। और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्या आएंगी। किसी बीमारी की वजह से परेशानी बढ़ सकती है, चिकित्सक से सलाह लीजिए जो लोग बीमार चल रहे हैं। 6, शुक्र। कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असमंजस में आकर के आप कोई गलत फैसला मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। 7, केतु। काम में अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है, अपनों का साथ मिलेगा। और आज यात्रा टालने की कोशिश कीजिएगा, यात्रा मत कीजिएगा। 8, शनि। नौकरी और बिजनेस में अच्छी सफलता पाने का दिन है, कुछ न कुछ लाभ होगा। आज दिन भर उत्साह, कॉन्फिडेंस, ये सब रहेगा। 9, मंगल। धन लाभ पाने का दिन है। कार्य का विस्तार करने के लिए बहुत शुभ समय है। आप कोई भी चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, योजनाएं बनाना चाहते हैं, कर लीजिए। और व्यापार में घाटे का योग है, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की जो एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और पौराणिक मान्यता क्या है? पांडवों में एक भीम ने, पांडवों के जो भाई थे भीम, उन्होंने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ भी गए, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। कहा जाता है सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल के 24 एकादशी का व्रत का फल जो होता है वो इकट्ठा मिल जाता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में भोजन के संयम का महत्व है, तो वही
निर्जला एकादशी में भोजन के साथ ही साथ जल के संयम का भी महत्व है। ये व्रत मन को संयमित करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। ये जल का घड़ा कहीं रख दीजिए। निर्जला एकादशी के दिन पानी पिलाना पुण्यकारी होता है। इस दिन राहत देने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये बहुत शुभ, बहुत ही मंगलमय है। इस दिन पशु पक्षियों को भी पानी पिलाया जाता है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस दिन ब्राह्मणों को जूता, चप्पल इत्यादि, छत्र इत्यादि दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन किसी गरीब को अन्नदान जरूर करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को छाता इत्यादि, चप्पल, वस्त्र दान कर सकते हैं। अब जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग को जाने। सूर्य, धन लाभ का संयोग, सेहत पर आप फोकस कीजिए। बी चंद्रमा, जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, जीवन को बिखेरिए मत, उसे संगठित कीजिए। सी बृहस्पति, संघर्ष आएगा, परेशानी महसूस होगी, आपको दिन अच्छा नहीं लगेगा। डी राहु, निवेश सोच समझ करके करें। ई बुध, समाज और परिवार में सामंजस्य बनाइए। एफ शनि, यात्रा से लाभ, मित्रों से लाभ। जी बृहस्पति, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि होने जा रही है। आई सूर्य, किसी बाहरी व्यक्ति से लाभ होगा। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर विशेष ध्यान दे। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ का योग, स्वास्थ्य का ध्यान दे। एल बृहस्पति, अपनी संतान का ध्यान दे। एम राहु, धन संचय पर विशेष ध्यान दीजिए, वही काम आएगा। एन बुध, मन को शांत और स्थिर रखिए। ओ केतु, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। पी शनि, धन लाभ का योग बन रहा है, सम्मान की प्राप्ति होगी। क्यों सूर्य, पेट से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आर चंद्रमा, अपनी सेहत पर फोकस कीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए काम बनेंगे, प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। टी राहु, कोई धोखा देने को तैयार बैठा है, ध्यान दें। यू शुक्र, धन प्राप्ति का संयोग बन रहा है, गुप्त धन लाभ। बी शुक्र, मन को थोड़ा शांत और स्थिर रखिए। डब्ल्यू शुक्र, जीवन में प्रगति और सुख होगा। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का योग। वाई सूर्य, माता पिता पर आप ध्यान दीजिए। जेड केतु, संभव हो तो यात्रा ना करें, हानि होने की प्रबल संभावना। हस्तरेखा विज्ञान में अंग लक्षण विज्ञान के अंतर्गत मस्तक रेखाओं से विभिन्न प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जिनके मस्तक मंडल पर बहुत ज़्यादा रेखाएं रहती हैं। और ये रेखाएं अगर पूरी लंबी लकीरों के रूप में हों तो ऐसे व्यक्ति दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों में वंश समाप्त होने का खतरा रहता है अथवा संतानों का अभाव हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, सुख, शांति, खुशी नहीं होती है, बड़े ही उदासीन विचार के होते हैं। तो वहीं मस्तक रेखाओं के साथ साथ यदि चंद्रमा का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, तो ऐसे में व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है और जीवन के संघर्ष को पार करते हुए बड़ी बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त करता है, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो या कोई और अन्य क्षेत्र हो। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष यानी मध्य आयु के बाद समृद्धशाली जीवन जीते हैं। वहीं मस्तक रेखाओं पर बड़े बड़े क्रॉस के लक्षण यदि पाए जाते हैं तो ये कानूनी समस्याओं का सूचक होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञात अज्ञात अपराध के कारण जेल पहुंच जाते हैं, कारावास योग बनता है, जेल होने की प्रबल संभावना होती है। यदि मस्तक रेखा में बहुत ज़्यादा प्लस का चिन्ह है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के जानकार होते हैं, तंत्र विद्या के जानकार होते हैं और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बड़े कामयाब डॉक्टर होते हैं, या तो वैज्ञानिक स्तर पर भी कार्य करते हैं। हालांकि लक्षण विज्ञान के साथ साथ और भी परिस्थितियाँ और रेखाएं जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से किसी को इसका फल या दोष प्राप्त होता है। महामंत्र, अगर आपका बना बनाया व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार में लगातार अर्तहानि हो रही है, तो बहुत संभव है कि कभी कभी अचानक व्यापार को बांध दिया जाता है, जिसके कारण व्यापार वृद्धि रुक जाती है, चलता व्यापार रुक जाता है। मन में अशांति होती है, कष्ट होता है, अर्तहानि होती है, लगातार होती है। आए दिन घर में बीमारी में पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, चोट चपेट लग रहा है और वहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी के स्वरूप के समान उनकी फोटो के सामने, यानी कोई लक्ष्मी जी का स्वरूप हो या दुर्गा जी का स्वरूप हो, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, माला समर्पित कीजिए। फिर ये जो मंत्र बतला रहा हूँ इसका
1 माला अथवा 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक आपको जाप करना है। और देवी जी की प्रतिमा के सामने कुछ भोग लगाइए, जैसे किशमिश है, मेवा है, पंचफल है, पायस है, कुछ भी भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आचमन इत्यादि करके आप इस महामंत्र का जाप करना। महामंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इसमें ओम और नमः ऐड कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र के जाप करने से निश्चय ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नारायण आप सबका भला करें।